मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने सारांश प्रस्तुत करूंगा, मैं पिछले वीडियो में मैंने बात की थी सतीश चंद्र माथुर जी पे और उनके जीवन पर, उनके साहित्यिक परिचय पर और साथ साथ में उनकी जो रचनाएं हैं उन पे बात की थी। अब बीए थर्ड ईयर में एक लेसन शामिल किया गया है, मेरे पिता। ये संस्मरण है और इसको लिखा है सतीश चंद्र माथुर जी ने। इसमें उन्होंने अपने पिता पे उनकी स्मृति में, उनकी याद में ये लेसन लिखा है। इसको शामिल किया गया भी ये थर्ड ईयर में और साथ ही साथ जो है इस लेसन का सारांश मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझसे कहा गया, मेरे कई चैनल पे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझको मैसेज किया कि इस पे सर सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे पिता ये लेसन है संस्मरण, इसका सारांश बात करते हैं। क्या कहते हैं अपने पिता से संबंधित सतीश चंद्र जी? कहते हैं, मेरे पिता प्रख्यात लेखक नाटककार सतीश चंद्र माथुर का संस्मरण है। मेरे पिता मतलब मेरे पिता इन्होंने शीर्षक रखा हुआ है, इस शीर्षक पे इन्होंने कहा है जिसमें उन्होंने अपने पिता से जुड़े संस्मरण पर प्रकाश डाला है। माथुर जी के पिता इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यापक और प्रधानाचार्य थे, पर वे उन शिक्षकों में नहीं थे जो शिक्षा को केवल जीविका मात्र समझते हैं, वरन वे शिक्षा को संस्कार देने वाला संरक्षक मानते हैं। अच्छा, ये भी है, ये सवाल आता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षक व्यक्ति अपने आप स्वतः बनता है या प्राकृतिक रूप से शिक्षक होता है? तो आप याद रखना, उसमें टिक आपको करना है प्राकृतिक, क्योंकि ईश्वर जो है वो इंसान को शिक्षक बना के भेजता है, वो बाद में बनता नहीं है। बाद में अगर बनता है तो इसका मतलब वो सिर्फ अपना व्यापार करने के लिए बना है। शिक्षक की प्रवृत्ति जो होती है वो प्राकृतिक ही होती है और वही शिक्षा सही देगा। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जितने भी अध्यापक हुए, शिक्षक, उनके जितने जो शिष्य हुए, उन्होंने भी बहुत नाम हासिल किया, बहुत प्रतिभाएं उनमें भी रहीं। तो वो प्राकृतिक शिक्षक थे। जैसे आपने नाम सुना होगा सुकरात। सुकरात का शिष्य जो है वो प्लेटो है। कितना नाम उसका पॉलिटिकल में, क्या अफलातून माना जाए पॉलिटिकल का। इसके बाद उसका जो चेला है, उसका जो शिष्य है वो है अरस्तू। अरस्तू ने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़े पॉलिटिकल में, तो उसे फादर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटियन भी कहा जाता है। इसके अलावा उसका शिष्य देखिए जिसने विश्व विजेता बना, सिकंदर। तो इस तरह से यह परंपरा चली आ रही थी। लेकिन वर्तमान में शिक्षक जो है वो प्रवृत्ति से नहीं है, प्राकृतिक रूप से शिक्षक नहीं पैदा हो रहा, बल्कि व्यापार के चक्कर में जब कुछ ना बन पाओ तो बीएड कर लो, टीचर बन जाओ। सबके लिए नहीं है, लेकिन ख़ास तौर से यही। आगे देखते हैं, जानते हैं। राष्ट्रपति भवन के साहित्य उत्सव में उन्हें पिता की याद आती है और स्मृतियां संजीव हो उठती हैं। उनके सामने 1930 का चित्र घूम जाता है, जहाँ पे खुर्जा के हाई स्कूल में थे। पिताजी उनके अध्यापक भी थे। उनकी जीवन छवि उनके मस्तिष्क में उभरती है। माथुर जी के पिताजी स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित थे। गोपाल कृष्ण गोखले के प्रभाव से वे शिक्षण के क्षेत्र में आए। गोपाल कृष्ण फ्रीडम फाइटर हैं और ये नर्म दल के नेता हैं। आर्य समाज आंदोलन से जुड़े और खुर्जा के सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े रहे, किंतु कभी यश की कामना से कार्य नहीं किया। वे कठोर अनुशासन तथा सुयोग्य शिक्षक थे। इसीलिए बाणी, विचार और व्यवहार द्वारा उच्च आदर्शों का अपने छात्रों में संचार करने में उन्होंने अपना समूचा व्यक्तित्व प्राचीन गुरुओं की भांति से शिष्यों को अर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग किए, ये बहुत ज़रूरी है।
नए प्रयोग जो हैं वो करते रहना चाहिए। पुरानी पद्धति बहुत ज़्यादा कारसाज इस टाइम पर नहीं है। और डाल्टन पद्धति का विकास उस युग में किया। स्टेज सिस्टम के द्वारा उन्होंने वर्गीकरण की नई पद्धति चलाई, जिससे पिछड़े से पिछड़े छात्र भी बौद्धिक विकास में पीछे ना रह सके। जहां वे ज्ञान वृद्ध थे, वहीं वे सामाजिक विचारों और व्यवहारों में तरुण सुलभ प्रखरता रखते थे। सुधारवाद की दृष्टि से उनके विचार क्रांतिकारी रहे हैं। छुआछूत सामाजिक विषमता का वे वाणी से नहीं आचरण से भी विरोध करते थे और विद्यालय के मेहतर को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाते थे। उनके प्रति उनके शिष्यों की अपार श्रद्धा थी और पुराने शिष्यों को प्रेरणा देना उनके जीवन भर का सिद्धांत रहा। चाहे वे छात्र पुराने ही रहे हों, उनकी मृत्यु पर एक अपरिचित की यह बात लेखक को याद आती है। लेखक को क्या याद आती है? तुम उनके लिए शौक करते हो, किंतु भाई उन्होंने तो सच्चे अर्थ में सुख पाया, जो बहुत कम को मिलता है। तो मित्रों, आज मैंने आपके सामने ये मेरे पिता संस्मरण जो है उसका सारांश प्रस्तुत किया और सतीश चंद्र ने इसको लिखा था। अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।